दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा, कल के सेशन के बारे में पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि कल का जो हमारा सेशन था, आप लोगों ने अगर मिस किया है तो आप कार्टवाइज सर के पेज पर उसे देख सकते हैं। और वो जो सेशन था वो था प्लीज़ डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस। हमारा आज का जो सेशन है, मतलब ये जो सेशन है ये मिशन आईएएस, ये जो हमारा यूँ समझ लीजिए कि मैं तो इसे आंदोलन कहता हूँ, हमारे कार्टवाइज सर ने जो चलाया है, इस आंदोलन के तहत जो अलग अलग लेक्चर्स आप तक पहुंच रहे हैं, अलग अलग स्पीकर्स आके आपको जो एड्रेस कर रहे हैं, तो उसके तहत ये जो आज का हमारा दूसरा सेशन है। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि कार्टवाइज सर ये जो कार्य चला रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है। दूसरी बात यह है कि विदर्भ या फिर महाराष्ट्र में हमने देखा है कि आईएएस लेवल पे बहुत कम लोग थ्रू कर पाते हैं, लेकिन जब से ये मिशन आईएएस चालू हुआ है तो बहुत सारे लोगों को इसके प्रति एक तो अवेयरनेस आ गया है, और दूसरा इतना कंसिस्टेंटली ये मिशन आईएएस में आपसे फॉलोअप लिया जाता है कि यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे सब क्लियर हो रही है। ये एरिया के जो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो क्लियर हो रहे हैं, उनकी कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रही है, और वो हमारा आईएएस का एग्ज़ाम भी क्रैक कर रहे हैं। इससे बढ़कर बात और कोई हो नहीं सकती। इसलिए कार्टवाइज सर आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मिशन आईएएस के थ्रू थोड़ा सा विदर्भ और महाराष्ट्र में जो एक नया अवेयरनेस का जो कैंपेन आप चला रहे हो सर, उसके लिए आपको सैल्यूट। और मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बच्चों की तरफ से भी मैं चाहूँगा कि जो हमारे मिशन आईएएस से जो जुड़े लोग हैं वो भी ज़रूर इस बात का ख्याल रखें। और ये जो अवेयरनेस कैंपेन हमारा आज चला, ये सब चल रहा है इतने दिनों से, तो उसमें आप जुड़ जाइए और अपने जितने पैशनेटली आप इससे जुड़ सकते हो तो उतना ही रिजल्ट्स आपको अच्छा आएंगे। तो दोस्तों एक बात है कि आज हम लोग जो हमारे सभी प्रतिभागी हैं हमारे, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आज का सेशन है, दिस इज़ वन थिंग, वो ये कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और यू आर लुकिंग फॉर अ करियर, ये आज का हमारा सेशन है। पहली तो बात ये है कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको ये मालूम है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं या करियर करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग जॉब सर्च करने वाले हैं या करियर करने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि सोचा है क्या कभी आपने इस बारे में? अभी जिस प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हो, आप खुद ही सोचिए। बहुत हम लोग जनरल बात करते हैं कि ये अभी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, एग्ज़ाम होने के बाद में आप लोग क्या करने वाले हो, कोई इंटरव्यू होगा आपका, एक मेंस होगी, मेंस के बाद में फिर इंटरव्यूज़ होंगे आपके, तो उसके बाद में आप कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। कोई यूपीएससी क्लियर करेगा, मतलब मिशन आईएएस के थ्रू है तो आईएएस क्लियर कर सकते हो, उसके बाद में कोई एमपीएससी क्लियर कर सकते हैं, कोई आईबीपीएस क्लियर कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप अब ये ज्वाइन करने जाओगे तो आपसे क्या अपेक्षाएँ हैं? नॉर्मल केस में आप ये सोचते हैं, आपसे अपेक्षाएँ यह है कि जो जॉब आवर्स जो है वो कुछ भी रहेंगे, जैसे 10 से 5 रह सकते हैं, 10 से 6 रह सकते हैं, कुछ हमारी शिफ्ट रह सकती है, उस शिफ्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, आप लोग काम कर सकते हो, और एक फिक्स्ड आवर्स रहेंगे आपके, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ रेम्यूनरेशन मिलेगा। दूसरा ऐसा है कि आपकी जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है या फिर ज़रूरतें हैं आपकी, वो उससे आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उससे वो कंप्लीट हो सकती है। अब मुझे बताइए, बस यही ख्याल आपके दिल में है क्या? अगर आपके दिल में ऐसा कुछ ख्याल है तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि करियर इज़ टोटली डिफरेंट थिंग और जॉब इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको पहले एक काम करता हूँ कि जॉब क्या है और करियर क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग करियर किस तरह से करना है या आपको जॉब करना है ये मैं आपको बराबर समझा दूंगा। अब देखिए, जॉब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कोई भी जॉब रहने दो उसको, सिंपल क्या है कि आपको एक काम करना है, उस काम के अगेंस्ट में आपको फिक्स्ड वेजेस या जिसको हम सैलरी कहेंगे वो आपको मिलती है। दूसरा ऐसा है कि ये जो पैसा मिलता है, ये जो आप काम करोगे उसके अगेंस्ट में जो पैसा मिलेगा, उससे क्या होगा, आपकी डे टू डे की जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, बराबर।
एकदम सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, ये जॉब का डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ। अगर आपके दिल में आप बार बार ये कहते हो कि मुझे जॉब ज्वाइन करना है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो जॉब का मतलब क्या है ये मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ। अब जॉब का ऐसा है कि वो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, कुछ फिक्स्ड आवर्स के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, और बहुत कम केसेस में लॉन्ग टर्म हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में क्या रहते हैं, जॉब्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। आप बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हो। जॉब्स के लिए एक बात आप ध्यान में रखिए, वो ये, कभी कभी जॉब के लिए सर्टेन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही, अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, किसी ऑफिस में जाके आप कोई क्लरिकल काम कर रहे हो, उसके लिए आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल, आपका क्वालिफिकेशन रहे और आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल काम अगर करते आता है तो बस दैट इज़ यू आर गुड फॉर द जॉब। इससे ज़्यादा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जॉब का ऐसा रहता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बस एक एम्प्लॉयर आपको बताता है कि आपको मेरे साथ में ये 6 महीने काम करना है, ये प्रोजेक्ट के अंडर, इसमें आपको ये ड्यूटी आवर्स रहेंगे और ये ड्यूटी आवर्स के अंडर आपको ये काम करना पड़ेगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम जॉब कहते हैं, बराबर है। दूसरा ऐसा है कि आपके जॉब में आपके ड्यूटी आवर्स जो है वो नॉर्मली फिक्स रहते हैं, कितने भी रह सकते हैं। आप चाहे तो शिफ्ट में काम कीजिए, जैसे 8 से 4, 4 से 8, 4 से 12, इस तरह की शिफ्ट होगी, या फिर जैसे नॉर्मली ऑफिस टाइम रहते हैं 10 से 6 या फिर 11 से 5, इस तरह के रहेंगे। ठीक है, ये मैं जॉब का डिस्क्रिप्शन चल रहा है हमारा अभी भी। जब भी आप कोई जॉब करते हो तो जनरली उसमें ये देखते नहीं हो कि मुझे 5 साल बाद क्या मिलने वाला है। क्यों नहीं देखते हो आप? अब मुझे बताइए, आप कुछ किसी, समझो किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो ऑफिस में जो काम कर रहे हो, तो एक बात बताइए, ये जॉब आप जो करते हो इसका मतलब ये है क्या कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आज आप उस ऑफिस के मालिक बनने वाले हो? बिल्कुल नहीं, आप बन भी नहीं सकते हो। आप समझो किसी दुकान में काम कर रहे हैं, अगर 5 साल आप किसी दुकान में काम करते हो तो उसके बाद क्या दुकान के मालिक बनने वाले हो? तो इसलिए कोई भी जॉब जब आप करते हो तो एक 4-5 साल से ऊपर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं रहती आपकी। मैक्सिमम 5 ईयर्स आप सोच सकते हो, इससे ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जॉब की, कि जॉब इज़ ऑलवेज सॉर्ट आउट ऑफ डेस्परेशन। आपको ज़रूरत है इसलिए आप जॉब देखते हो, ऐसा नहीं है। करियर के लिए कुछ अलग पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जॉब का एक बात ध्यान में रखिए, आपको ज़रूरत है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। बहुत देर हो गई है, यूँ समझ लीजिए कि हम लोग, कोई जॉब नहीं मिल रहा, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हम लोग बेकार बैठे हैं। तो उस वक्त फील होता है कि हमको कोई ना कोई जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है, आप जो करने जा रहे हो वो इस डिस्क्रिप्शन में बैठता है क्या? अगर नहीं तो क्या वो इस डिस्क्रिप्शन में बैठता है? क्योंकि अब जॉब के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, अब उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा करियर क्या हो सकता है उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ। करियर में एक हो सकता है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो, आपको नंबर ऑफ आवर्स आपके फिक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आवर्स आपके फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। रेम्यूनरेशन के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे वेजेस का, जॉब का हमने देखा है कि फिक्स वेजेस रहेंगे आपके, वो सर्टन उतने चेंज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अब कुछ कुछ हमारे करियर्स ऐसे भी है कि जिसमें अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, उसमें आपका रेम्यूनरेशन भी बढ़ता रहेगा। ये आपने कभी नोट नहीं किया होगा, लेकिन आप नोट, इंक्रीमेंट इज डिफरेंट थिंग, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। इंक्रीमेंट अलग बात है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपका पगार, आपकी सैलरी जो है वो बढ़ना, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है, करियर जो है ये हम हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। करियर ये आप अपनी ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं। आप में जो टैलेंट है, आप में जो कूट कूट के भरा हुआ पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल यूज़ करने के लिए हम लोग करियर करने जा रहे हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हम लोग जॉब करते हैं, करियर नहीं करते। एक बात ठीक है। दूसरा, करियर जो है वो 100% फुल टाइम ऑप्शन रहता है।
ये 5 साल, 10 साल, 20 साल या फिर पूरा आपका लाइफ बेस में लग सकता है। क्योंकि करना मतलब क्या है कि ये कोई 2 साल 5 साल वाला काम नहीं है। करियर मतलब आप ये सोच सकते हो कि जिस इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट के आप सीईओ हो सकते हो, उस इंस्टीट्यूट के आप पूरी तरह से इंचार्ज हो सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन डाउन द लाइन आपको चलना पड़ेगा और वो उसी को हम करियर कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि करियर जो है वो छोटा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है। इस बात का आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। दूसरा ऐसा है कि हमने देखा कि जॉब जब हम लोग करते हैं तो कुछ स्किल्स की ज़रूरत कभी पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, करियर के हिसाब से आपको आप में चेंजेस लाना ज़रूरी है। आप जहाँ कहाँ पर भी काम करते हैं उस काम के हिसाब से जो जो स्किल्स की आपको ज़रूरत है वो स्किल्स आपको अपने आप में लाना एक्सट्रीमली ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं चलेगा कि आपने कोई करियर कर लिया विदाउट एनी स्किल, नहीं चलेगा। आप में वो स्किल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब विदाउट स्किल के चल सकता है, करियर विदाउट स्किल के नहीं चलेगा, ये आप ध्यान में रखिए। और करियर जो है ये ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, ये कोई शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बड़ी चीज़ है और बहुत सालों तक आपको करना है। ये मैंने बताया कि आप उस कंपनी के सीईओ भी बन सकते हो, तो नेचुरली ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में रहने वाला कोई शॉर्ट टर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। दूसरा, ज़रूरत पड़ी तो आपको फिक्स ड्यूटी आवर्स वगैरह नहीं रहेंगे दोस्तों, अनलिमिटेड ड्यूटी आवर्स। अब देखिए, आप किसी कंपनी में या कहीं पर, जैसे आप कल आप मिशन आईएएस में अगर ज्वाइन हो रहे हो तो कलेक्टर के कहाँ फिक्स्ड आवर्स है, ड्यूटी आवर्स का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए आप, अच्छे गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप क्लास 1 ऑफिसर करके काम कर रहे हो, उसमें कोई फिक्स ड्यूटी आवर्स नहीं है। आपको 10 घंटे 12 घंटे, और उसमें भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी काम पर जाना पड़ सकता है। इस बात की आपको आपका करियर चूज करते वक्त बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज़ रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना नहीं तो आप करियर नहीं कर पाओगे, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। दूसरा, 4 या 5 साल वाली बात नहीं है। 5 साल का टाइम स्पैन देख के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो, 5 साल का टाइम स्पैन देख के करियर नहीं बनाया जा सकता। करियर के लिए आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ये डिसाइड कर ले। क्योंकि हमने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो पर्टिकुलरली बैंकों में मैंने देखे हैं कि जिन्होंने एक ऑफिसर करके अपना करियर स्टार्ट किया है और वो ही वेंट ऑन टू बिकम चेयरमैन ऑफ द बैंक। अब ये सब बैंक का अगर चेयरमैन आपको बनना है तो आपको समय देना पड़ेगा उस बैंक के साथ में, और उसी को हम करियर कहते हैं, राइट। और एक बात, जैसे जॉब को मैंने बोला कि जॉब इज ऑलवेज सॉर्ट आउट ऑफ डेस्परेशन, बहुत ज़रूरत है आपको इसलिए जॉब आप देखते हो, लेकिन करियर जो है वो बिल्कुल कभी भी डेस्परेशन में नहीं देखा जाता। ज़रूरत है करके नहीं, प्लानिंग से करियर किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। अगर जब तक आप प्लान नहीं करोगे, सॉरी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। करियर विदाउट प्लानिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बराबर है। अब आपके ये समझ में आ गया कि क्या जॉब है और क्या करियर है। अब धीरे धीरे आपको ये देखना है कि मिशन आईएएस में हम हमारा करियर बनाने जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स देखना है, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाना है, आप में जो हिडन टैलेंट है उसको जस्टिफाई करना है, आप में जो पोटेंशियल है उसको जस्टिफाई करना है, तो छोटा सा जॉब करके कैसा चलेगा दोस्तों। यू आर नॉट एट ऑल लुकिंग फॉर ए जॉब, आप बिल्कुल जॉब की तरफ नहीं देख रहे हो। आईएएस का जो करियर है ये बहुत बड़ा करियर है, नेचुरली इसकी तरफ जॉब करके नहीं, एक बहुत बड़ा करियर करके देखते हैं। और एकदम क्लियर शब्दों में अगर मैं कहूँ तो भारत में अगर जॉब के बारे में अगर सोचा जाए, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अगर सोचते हैं हम लोग, तो आईएएस इज द लास्ट थिंग। इससे ऊपर, इससे बड़ा कोई जॉब नहीं है। अगर भारत में गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर सबसे बड़ी जॉब आपको ज्वाइन मिल रही है तो आप उसको जॉब करके कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आप उसको करियर करके ही ज्वाइन कर सकते हो। इतना इससे बड़ी पोजीशन हिंदुस्तान में है ही नहीं इस वक्त, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। तो पहले तो अपने दिमाग से हम लोग निकाल देते हैं कि जैसे मार्केटिंग में जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के वक्त ये कहा जाता है मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों को कि आप जिस व्यक्ति से आपका संबंध आता है
आप उसको कस्टमर करके ट्रीट करते हो या क्लाइंट करके ट्रीट करते हो। अब देखिए, कस्टमर करके आप उसको ट्रीट करते हो तो इसका मतलब है कि बस एक बार उससे आपका संबंध आने वाला है और उसके बाद में संबंध नहीं आने वाला। लेकिन जो अच्छे मार्केटियर्स हैं वो किसी भी व्यक्ति जिससे हमारा संबंध आता है उनका उसकी तरफ क्लाइंट करके देखते हैं। उसी को प्रोफेशनल कहते हैं, हम लोग प्रोफेशनल कहते हैं। हर जो व्यक्ति प्रोफेशनल है वो क्या कहता है कि क्लाइंट मतलब क्या? क्लाइंट का मतलब ऐसा व्यक्ति कि जिससे हमारा बार बार संबंध आता है। एक बार वो हम अपना काम कर लेता है लेकिन हमारे संबंधों की वजह से फिर अपने पास आता है। जैसे आप डॉक्टर्स ले लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लीजिए, वकील ले लीजिए, एडवोकेट्स ले लीजिए, वो अपने जो लोग हैं जिनसे जो उनके पास में आते हैं उनको वो क्लाइंट कहते हैं। क्योंकि ये जो जैसे डॉक्टर पेशेंट है तो पेशेंट बार बार डॉक्टर के पास आता है, वो डॉक्टर का कस्टमर नहीं है। एडवोकेट के भी जो क्लाइंट होते हैं वो एक कस्टमर जो है वो एक बार आके अपना काम कर लेगा ऐसा नहीं है। बाद में अगर जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर से इसी एडवोकेट के पास आएगा। सीए के केस में भी ऐसा ही है। तो दोस्तों, जिस तरह से ये कस्टमर और क्लाइंट का डिफरेंस है उसी तरह से हमारा जॉब और करियर का डिफरेंस है। इसलिए मिशन आईएएस से जो लोग जुड़ गए हैं, जिनको इसके थ्रू आगे कुछ जाना है, तो उन्होंने अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकाल लीजिए कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। आप कोई जॉब देख नहीं रहे हो, आप देख रहे हो अपना जो पोटेंशियल है उसको आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं कि हमारा जो करियर है वो करियर किस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि करियर को इन्फ्लुएंस करने वाले 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं, 3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले कल के सेशन में भी कहा था आपसे कि अगर हो सके तो आप जितने भी इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि प्लीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि तीसरे दिन के बाद में हमारा ब्रेन जो है वो कोई चीज़ रिटेन नहीं कर सकता। हम लोग धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। ऑलमोस्ट 89% जो हम सुनते हैं आज या देखते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं 3 दिन के बाद में। अब नेचुरली ये भी जो सेशन है इसके कंटेंट्स भी आप भूल जाएंगे 3 दिन के बाद में। तो बेटर यह है कि अगर आपके पास में कोई नोटबुक वगैरह है तो आप उसको, नहीं होगा अभी तक लिया तो ले लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उस पर नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग करियर के मामले में जानने के लिए। अब करियर के मामले में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो कौन से ऐसे 3 एस्पेक्ट हैं कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं आप पे। पहला एस्पेक्ट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपके पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स जो है वो आपका करियर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। वो ऐसे हैं कि आजकल का ज़माना तो ऐसा आ गया है कि पेरेंट्स पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा अभी 4वीं में है, 5वीं में है। पहले बच्चों को, हमारी इच्छा यह है कि मेरी इच्छा यह रहती कि बच्चों को आप ढंग से समझाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो समझाए बगैर आप अपनी ही हाँकते जा रहे हो कि मुझे बच्चे को ये बनाना है, मुझे बच्चे को ये बनाना है। देखिए, 5वीं से अगर आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि नहीं, ही इज़ गोइंग टू बी एन आईएएस, देखिए बिल्कुल आप उसको आईएएस ऑफिसर बनाइए, लेकिन उसको उसमें दिलचस्पी है या नहीं ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है ये देखिए, उसके बाद में आईएएस बनाइए। डॉक्टर्स देखा हमने, इंजीनियर्स देखे हैं, कई देखे हैं। अब इनके बारे में आपको क्या कहें। सच बात तो यह है कि बच्चों को अपनी चॉइस से करियर चूज करने का बहुत कम पेरेंट्स चांस देते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनको ठीक लगती है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ ठीक लगती है वो बच्चों को कहते हैं कि बस आपको यही करना है। बच्चे अगर अपने दिल से कुछ करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, अब आपको समझता नहीं है। अब नेचुरली नहीं समझता तो फिर क्या करेंगे। इसलिए मैक्सिमम केसेस में हमारे यहाँ क्या होता है, अब देखिए, अभी मेडिसिन और इंजीनियरिंग ये 2 एस्पेक्ट के सिवा और कोई तीसरा एस्पेक्ट है ऐसा आज के हमारे पेरेंट्स को समझता भी नहीं है और उनको लगता भी नहीं है, क्योंकि तीसरी कोई चीज़ के बारे में वो सोचते ही नहीं है। बस इसी एक काउंट पर मैं काठोड़े सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये मिशन आईएएस जिस ताकत के साथ में वो पुश कर रहे हैं वो बहुत ही कमेंडेबल है, क्योंकि ये तीसरा जो इतना बड़ा विकल्प यहाँ पर मौजूद है उसके बारे में कौन सोचने वाला है। तो दोस्तों, पेरेंट्स का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उनको
ये दो चीज़ों के सिवा, ये दो करियर्स के सिवा, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ये दोनों बहुत बड़े करियर है, ये बात ध्यान में रखिए। लेकिन इसके सिवा तीसरा कोई करियर है ये उनको समझता ही नहीं है, वो समझ लेने की उनकी इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बस ये दो करियर चलने देते। ये ठीक है कि जिनके समझो फादर पेरेंट्स जो है वो इंजीनियर या डॉक्टर है, वो बात और है, लेकिन जिनके पेरेंट्स इंजीनियर नहीं है, जिनके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, वो भी एक ही काम करते, बस एक ही। उनको कभी भी आप पूछो क्या कर रहा है बच्चा, क्या करने वाला है बच्चा, बस इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया है या फिर मेडिसिन के लिए एडमिशन किया। मेरे भाई कोई तीसरा करियर नहीं है क्या? समझ क्यों नहीं लेते आप? इतने सारे करियर पड़े हैं, इसके बारे में जरा भी सोचने की आपको इच्छा नहीं हो रही है। एक्चुअली मेडिसिन और इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसे देने वाले, ज्यादा चैलेंजिंग करियर मौजूद है। अब देखेगा कौन? उसकी तरफ देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब फिर क्या हो रहा है, पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं, बहुत अच्छा है, बच्चों को अगर पूछा कि चलिए क्या करियर करने वाले हैं हम, तो उनका सीधा है कि जो पेरेंट्स बोलेंगे बस वही हम करियर करेंगे, और कुछ नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ये हैमर किया है कि हम बहुत छोटे हैं, एंड एज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू चूज अवर ओन करियर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात देखिए, इस तरह से अब 10th का रिजल्ट भी आया था दोस्तों। बच्चों से मिलकर इतने सालों में हमको मालूम यह हो गया है कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि उनको आप जो भी बताओ करने के लिए वो कर लेते हैं। आपने बोला आपको इंजीनियर बनना है, ब्रिलियंट है वो कर ही लेंगे। आपने बोला मेडिसिन करना है, कर लो। आपने बोला उनको सीए बनना है, बन जाएंगे वो। आपने और भी जितने भी उनको करियर बताए, सब के सब वो करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको क्या चाहिए। अब देखिए, मैंने ऐसे कई मेरे डॉक्टर्स दोस्तों को देखा है कि जिनके पीछे अभी एमडी और एमएस की डिग्री लग गई है, और फिर भी वो कहते थे, अभी उनकी उम्र है 40 से 50 के बीच में। देखिए, मतलब डॉक्टर बन के भी उनको 20-20 साल हो चुके हैं। अब 20 साल के बाद में अभी वो कहते हैं कि आई नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना ही नहीं था, वो तो पेरेंट्स की बहुत जिद थी इसलिए बन गए। अब पेरेंट्स का आपको मालूम है, जो चीज़ वो खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से करवाते हैं। अब वो खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो बच्चों को बनवा दिया। इंजीनियरिंग का भी ऐसा ही है, खुद नहीं बन पाए कुछ तो बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनवा दिया। अब ये इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लड़के लड़कियां दोनों जो है, गर्ल्स बॉयज, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने आप को टटोलो, आपका जो पोटेंशियल है उसके बारे में सोचो, उसके बाद में ही जो डिसीजन लेना है वो ले लीजिए ना। अब बहुत बार तो हमने ऐसा देखा है कि कई सारे बच्चे जो इंजीनियर बन गए हैं। अब आप इंजीनियर बन गए हो तो आपको आपने जो सीखा है वही काम करना है ना दोस्तों। आप क्यों LIC ऑफिस में मार्केटिंग का काम कर रहे हो? क्यों बैंकों में आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम कर रहे हो? क्यों इंजीनियरिंग का जो जॉब है आपका वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? वो छोड़ देते हो और मतलब जो सीखा है 4 साल इंजीनियरिंग का काम वो नहीं करते हो और दूसरा ही कुछ काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो इंजीनियर बने हो वो सोच समझ के नहीं बने हो। आप कोई अच्छी भी चीज़ें दूसरी कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो नहीं किया। और अभी क्या हो गया है कि आप इंजीनियर तो बन गए हैं तो कोई और काम कर लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला था। गर्ल्स के मामले में तो मैंने देखा है कि उनको कभी कभी तो ऐसा है कि कोई इच्छा नहीं, कोई करियर बचा नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स लेने में ऐसा कौन सी शर्म फील होती है हमको, ये मुझे नहीं मालूम। जबरदस्ती इंजीनियर बना देते हैं गर्ल्स को, क्योंकि एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज ये बता सके कि लड़की बी है। लड़की को ज़रा भी 1% भी इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का रोल इतना बड़ा है दोस्तों कि ज़बरदस्ती इंजीनियर बना देते हैं। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अब क्या करेंगे? अब मुझे बताइए, ऐसा कुछ तो भी तो करना पड़ेगा कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बच्चों को किस में इंटरेस्ट है। जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, अननेसेसरी ये करियर उनसे क्यों बनवा रहे हो? IT सेक्टर्स वगैरह में हमने आजकल देखा है कि जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, दोस्तों IT में क्या रहता है कि 24 आवर्स का जॉब है। अब 24 आवर्स कंपनियां चलती हैं, आपको कभी नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है,
कभी डे में काम करना पड़ता है। ये तो होगा नहीं ना कि गर्ल्स है करके आपको ज़िंदगी भर डे की शिफ्ट में मिलेगी, दिन में ही शिफ्ट मिलेगी, रात में आपको शिफ्ट का में काम करना पड़ सकता है। उस वक्त फिर ऐसा हो जाता है कि घर में हमारे बच्चे रहते हैं, बूढ़े सास ससुर रहते हैं, शादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि जो लड़कियाँ बहुत इंटरेस्ट लेके 22-25 साल में आईटी में ज्वाइन हो जाती है, वो 30-32 या 35 साल के बाद में आईटी को छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि सोच समझ के करियर नहीं चूज किया है। सोच समझ के करियर चूज करते तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन ने अभी क्या देखा है कि करियर इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट, 2-5 साल 10 साल वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आपके पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार सोचिए कि बच्चे की क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है। ये प्लीज मत सोचिए आप जो नहीं बन पाए वो नहीं बन पाए, लेकिन अब आपके बच्चों को जानबूझ के तो वो मत बनाइए। अब जैसे मैंने जो 2-3 डॉक्टर्स के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, लेकिन वो एटलीस्ट अपने बच्चे को मामले में अलग करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को बोला है कि आपको जो करना है वो कीजिए। हमारी केस में हमारे पेरेंट्स ने जो किया वो गलत किया। आज हम 40-45 साल में ये कह सकते हैं कि आई नेवर वांटेड टू बी डॉक्टर। अब ये हमारे जो दोस्त है वो कहते हैं कि मेरा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, आई वांटेड टू बी अ पायलट, लेकिन जब मैंने पायलट के बारे में बताया तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब रिस्क है तो आप मत जाओ। अब ये तो ब्रिलियंट है, ये पायलट भी बन सकता था, ये इंजीनियर भी बन सकता था, ये डॉक्टर भी बन सकता था। पेरेंट्स ने इसको उधर डाल दिया मेडिसिन में, तो डॉक्टर बन गया, बस खत्म बात। तो इसीलिए अपना कहना यह है कि ब्रिलियंट बच्चों की ही केयर लेना जरूरी है। दोस्तों, आपको भी मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जो टैलेंट है, आप में जो पोटेंशियल है, उसके बारे में सोचिए और उसके बाद में देखिए। क्योंकि अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप MBA कीजिए, फाइनेंस में CA कीजिए, ICW कीजिए, CFA कीजिए, एक्चुअरियल साइंस जैसे करिए। क्यों आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो छोड़ के और कुछ दूसरे काम क्या करते हैं। जैसा मैंने बोला कि BE करने के बाद में LIC में अगर आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके ज्वाइन होते हो, दोस्तों ये गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने सीखा क्या है। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखने के बाद में आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके ज्वाइन जो हो रहे हो, उसका मतलब क्या निकला। आप LIC में अपने आप में के जो इंजीनियर है उसको ढूंढ रहे हो क्या, ये गलत कर रहे हो। ये तभी पॉसिबल है। अब LIC में क्लास 1 ऑफिसर करके ही आपको ज्वाइन होना था, तो आप BSc कर लेते थे। 4 साल की इंजीनियरिंग की भी तो जरूरत नहीं ना, 3 साल में ही आपका काम कर लेते, राइट। ये अगर ढंग से आप सोचते हो तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये पहला हमारा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है पेरेंट्स। दोस्तों, आपके पेरेंट्स का आपके करियर में बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स को प्लीज़ ये समझा दीजिए कि बच्चों का पोटेंशियल देखे बगैर, उनका एप्टीट्यूड जाने बगैर उनको जोर ज़बरदस्ती कोई भी करियर करवाने में कोई पॉइंट नहीं है। ये सब के सब बच्चे लेटर ऑन 40-45 की उम्र में बाद में सब कंप्लेंट करते हैं कि हमको ये नहीं कहना था। बस गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले तो मैक्सिमम लोगों से आप मिल लीजिए, जो अभी 40 से 45 या 40 से 50 के बीच में, आप उनसे पूछिए कि आप क्या ये बैंक में काम करना चाहते थे। नहीं, आपका डिग्री कौन सा है, बोलेंगे BA का या फिर BE का, फिर यहाँ क्या कर रहे हो, बस कोई नहीं, आई वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। यहाँ आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा कि ये जो आदमी है ये जॉब ढूंढ रहा था, ये करियर नहीं ढूंढ रहा था, इसलिए कोई भी क्वालिफिकेशन और कहीं पे भी काम कर रहा है। आपके साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूं कि जॉब और करियर में का फर्क समझिए। अभी आपके पेरेंट्स के बारे में मैंने बात किया, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज अ वंडरफुल थिंग। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब है आप में मौजूद ऐसी एक चीज कि आपको अगर चाहते हैं आप तो उस पर आप काम कर सकते हो। उस पर काम कैसे कर सकते हो? बहुत इंटेंसली सोच सकते हो, इंटेंसली सोच के उस पर भी अपना करियर कर सकते हो। कैसे? बहुत से लोगों का, हिंदुस्तान की बात लिया जाए, हमारे इंडिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोगों को पोटेंशियल क्या होता है ये मालूम नहीं है।
जैसा इससे पहले मैंने 5 मिनट पहले अभी बात किया, तो अपने को मालूम होना चाहिए कि अगर आपको पोटेंशियल आपका मालूम नहीं था इसलिए आपको डॉक्टर बना दिया गया, अब एट द एज ऑफ राइप एज में 40, 45, 50 की एज में आपको बताया जाता है, मतलब आप समझते हो कि मेरे पोटेंशियल तो ये था। अब जैसे मेरे कुछ डॉक्टर्स दोस्त हैं, वो तो मुझे बताते हैं कि आई वांटेड टू बी अ राइटर, यार इतना अच्छा लिख सकता था मैं। अब डॉक्टर हो कि क्या लिखना, लिखने में मेरे लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगर खुद अच्छा क्या बोलते हैं उसको, आर्ट्स में अगर बीए करता, इंग्लिश लिटरेचर में एमए करता, फिर अगर बाद में पीएचडी करता, तो लिटरेचर के साथ में अगर मैं बड़ा होता तो शायद मैं लिटरेचर के फील्ड में बहुत कुछ काम कर सकता था। अभी क्या है, किसी ने पोटेंशियल बताया नहीं, अब जब समझ में आया तो बहुत लेट हो चुके हैं, अब फिर से वापस जाके तो कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, पोटेंशियल के मामले में एक बात ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम लोगों को पोटेंशियल क्या चीज़ है ये मालूम होता नहीं है। अब फिर क्या हो जाता है, वही काम करते हैं मैक्सिमम केसेस में जो उनके सामने आ जाता है। कोई देखते नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस फिर। और दूसरा ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, फिर लाइफ जैसी है वैसी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब फिर क्या पीछे जाके क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। और इंडिया में एकदम क्लियर बताओ, 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 लोगों को क्या पोटेंशियल है कुछ मालूम। कभी पेरेंट्स ने बताया नहीं, कभी दोस्तों ने बताया नहीं, कभी टीचर्स ने बताया नहीं, और कभी हमने अपने आप जानने की कोशिश नहीं की। अब हमारी जब समझ में आ जाता है तब तो क्या करते हैं, बहुत लेट हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन है ऐसा कि बहुत सारे आप मोटिवेशनल या जिसको हम सेल्फ हेल्प वाले बुक्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल है। स्टीफन कोवी है, रॉबिन शर्मा है, ब्रायन ट्रेसी है, और इंडियन राइटर्स भी बहुत सारे हैं। वो सभी अच्छी बुक्स लिखते हैं। अब ये बुक्स में क्या होता है कि जो लोग नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस जिन्होंने अक्वायर किया है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में उसमें बहुत अच्छी तरह से जिक्र रहता है। अब उसमें अगर आप केयरफुली पढ़ते हो तब आप पाते हो कि फिर वॉरेन बफेट 14वें साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है। स्टीव जॉब बहुत ही 15, 16, 17 की एज में ही कंप्यूटर्स के कोड बनाना सीख लेता है। लैरी एलिसन भी वही काम करता है। इतनी कम उम्र से ही वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। और ये बात आपको वो सेल्फ हेल्प बुक्स के बाद में पता चलती है। अब ये वो लोग हैं, तब आपको ये बुक्स पढ़ने के बाद में मालूम पड़ता है ये इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए हासिल कर पाए कि उनको ये मालूम था कि उनका पोटेंशियल कहाँ है, और उन्होंने बहुत ही टेंडर एज में, मतलब 14, 15, 17 साल में ही वो चालू कर दिया काम। अब हमारे तरफ अगर हमारे बच्चे इतने टेंडर एज में काम करना चालू करेंगे तो और क्या चाहिए। दोस्तों, मैंने बताया कि आप YouTube पे आप कभी तन्मय बख्शी की वीडियोस देख लीजिए। तन्मय बख्शी की उम्र 14-15 साल की है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तन्मय बख्शी की इतनी मास्टरी है, उसके आप लेक्चर्स देखिए, मिलियंस फॉलोअर है, कम से कम 500-700 लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और हर लेक्चर कम से कम मिलियंस लोगों ने देखा, 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे लोगों ने देखा है, उसके व्यूज़ उतने हैं। अब 15 साल का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरह से बात करता है, आप भौचक के रह जाओगे, आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये क्या बात कर रहा है बच्चा। अब ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज बिकॉज ही न्यू हिज पोटेंशियल। कहाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ ये मालूम है उसको। दोस्तों, कल भी हमने देखा पढ़े लिखे रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इफ़ यू वांट टू इनकैश योर पोटेंशियल। अब ये आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या फिर आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात, ये जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो बहुत ही क्लियरली आपको बताते हैं कि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मालूम हुआ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाया। अब हम लोग इतनी सारी किताबें, अब पहले तो बात यह है कि लोगों को किताबें पढ़ने का कुछ रहा नहीं है, इंटरेस्ट रहा नहीं है। कल हमने बात जो बताई आपको कि जितने जल्दी रोज़ किताब अच्छी पढ़ने की कोशिश करो। आजकल आपको ई लर्निंग में इंटरेस्ट है तो ई बुक्स पढ़िए, कोई बात नहीं। बुक्स तो आखिरी अल्टीमेटली बुक्स है, ई बुक्स रहने दो या हार्ड कवर वाली बुक रहने दो, दोनों बुक्स एक जैसी होती है, तो इसलिए कोई बात तो है ही नहीं उसमें, सभी अच्छी बातें हैं। अब लेकिन ज़रूरी यह है कि जिस तरह इन लोगों को अपना पोटेंशियल बहुत जल्दी मालूम पड़ गया, हमको हमारा पोटेंशियल क्यों नहीं मालूम पड़ता है?
हमने भी तो कोई ऐसी इस तरह की किताबें पढ़ के या किसी से मिल के हमारा पोटेंशियल, हमारे पेरेंट्स अगर नहीं बता पाते तो हमने क्या करना। ठीक है, अब एक बात है कि ये पोटेंशियल के बारे में बात करने से पहले एक कुछ लोगों में, हमारे दिमाग में एक थोड़ा सा डर रहता है। डर कैसा रहता है? देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पोटेंशियल तो छोड़ो, हमको कौन सी चीज़ नहीं करते आती ये सब उनको बराबर मालूम रहता है। अब ये कितनी गलत बात है। जो चीज़ आती है वो मालूम नहीं है, जो चीज़ नहीं आती है वो बराबर मालूम है। इससे क्या हो जाता है कि डर जो है वो अंदर तक बैठ जाता है, नई चीज़ कोई अटेम्प्ट ही नहीं करते। अब इसके पीछे के रीज़न है, कोई पर्सनल रीज़न रह सकते हैं, फैमिली रीज़न है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहता है, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वो एरिया की वजह से आपके दिल में कुछ ऐसे आपकी पोटेंशियल तो छोड़ो, आपके दिल में डर बढ़ जाते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है। अब जैसे आप में से किसी लोगों को किस तरह के डर बैठे रहते हैं मैं बताता हूँ, क्यों पोटेंशियल तक आप नहीं पहुँच पाते हो। बहुत लोगों को आप में से ऐसा लग सकता है कि भाई मेरा एजुकेशन जो है वो बहुत ही फॉर्मल है, बस एक बड़ी मुश्किल से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, वो भी खेड़े में सीख के। वहाँ की जो छोटे मोटे कॉलेजेस है वहाँ पर मैं ग्रेजुएशन मेरा बड़ी मुश्किल से हुआ है, और वो भी आर्ट्स फैकल्टी में किया है। ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। किसी को लगता है कि यार मैं बहुत ही यंग हूँ, समझो आप की तरफ कोई बहुत मार्केटिंग असाइनमेंट है। अब मार्केटिंग असाइनमेंट में आपको किसी कंपनी में कोई जॉब मिल गया है, और साथ में काम करने वाले जो बाकी लोग हैं वो सब आपसे एक्सपीरियंस है। पहला ही दिमाग में आपकी कोई चीज़ बैठ जाती है, वो यह है कि बाप रे, ये सब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करना है, कितना डिफिकल्ट है ये, इनके साथ में काम कैसे करूँगा, इनको तो इतना एक्सपीरियंस है, और आई एम टू यंग, मैं क्या कर पाऊँगा। उसी तरह दूसरे लोगों के बारे में किसी को लगता है कि करियर लेट स्टार्ट करना है क्या, किसी को लगता है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब कैसे मैं करियर मेरा नया बनाऊं या कैसा करियर स्टार्ट करूं। बराबर है। लेडीज़ के मामले में तो ये देखा गया है कि लेडीज़ को लगता है कि यार मैं तो लेडीज़ हूँ। खैर, अब बात और है कि हमारी लेडीज़ जो है वो सभी तरफ अपनी डेवलपमेंट के झंडे गाड़ रही है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है दोस्तों कि जिसमें आज लेडीज़ अपना अच्छा काम नहीं कर रहे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर्स होता है लेडीज़ में, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, आपको क्या लगता है अब लेडी हो तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। कोई भी काम ले लीजिए, मार्केटिंग का काम ले लीजिए या IAS का काम ले लीजिए, या और अभी तो बहुत सारी IAS लेडीज़ बन चुकी हैं, लेकिन अदरवाइज भी ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट काम ले लीजिए कि जिसमें लेडीज़ को लगता है कि ये मैं कैसे करूँगी। और ये पर्टिकुलरली मैंने बोला है ज़्यादा है जो शहरों में नहीं रहती है, उनमें तो ये कूट के भरा है डर। अब मुझे बताइए, इस तरह के डर दिल में इतने बैठे रहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बैकग्राउंड खेड़े में से आता है, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं तो लेडी हूँ, तो ये कैसा, ये काम मुझे जमेगा क्या, मुझे कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है तब मुझे काम जमेगा क्या। इससे क्या होता है, इससे आप अपने पोटेंशियल तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। इस वजह से फिर छोटे छोटे जॉब करते रहते हैं, क्योंकि पोटेंशियल मालूम पड़ा तो करियर मालूम पड़ेगा। अब जब पोटेंशियल ही नहीं मालूम पड़ रहा है तो फिर कैसा करेंगे। अब देखो, आप में मैंने जितने भी अभी आपके वीकनेसेस बताए कि आपको लगता है कि डर कि ये मेरे पोटेंशियल में है, इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल बताता हूँ आपको। आपका नॉलेज थोड़ा सा आप बढ़ाइए दोस्तों। आप में जो चीज़ को आप अपना वीकनेस समझ रहे हैं ना, वो तो एक्चुअली आपका पोटेंशियल है। उसको पोटेंशियल करके आप क्यों नहीं यूज़ करते? जैसे हमने अभी बात किया कि बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के बीच में अगर किसी नए लड़के को खड़ा कर दिया जाए कि आपको एक मार्केटिंग का काम करना है इन लोगों के साथ में, क्या डर था हमारा कि आई एम टू यंग, मैं इतना यंग हूँ और इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ में कैसे काम कर पाऊँगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म दिस फियर। ये जो फियर है हमारा, ये फियर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके पोटेंशियल बनाते हैं अपने को। उल्टा सोचते हैं दोस्तों, अपने बारे में जरा अच्छा सोचने की आदत डालिए। कैसे? आप यंग हो और ये बाकी लोग क्या है, आपसे उम्र में बड़े हैं। अब मुझे एक बात
इनका एनर्जी लेवल कम नहीं हुआ है क्या? ये आपसे उम्र में बड़े हैं तो नेचुरली इनका एनर्जी लेवल उतना हाई नहीं है कि जितना नेचुरली आपका है। ये जितनी जगह पर जा सकते हैं, क्या आप उससे ज़्यादा जगह पर नहीं जा सकते हैं क्या? जिसको हम आपके जैसे लेट अस टॉक अबाउट योर स्पिरिट। आपके पास में यंग लेग्स हैं, इनके पास में थोड़े यूज्ड लेग्स हैं, जिनको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते, वो थक गए हैं। अब इन थके हुए लोगों के अगेंस्ट में आपके पास में यंग लेग्स हैं। ये अगर 10 लोगों के पास में जा सकते हैं तो आप 25 लोगों के पास में जा सकते हो। इनके पास में एक्सपीरियंस जरूर है, ये ज़्यादा अच्छी तरह से कोई चीज़ को समझा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ज़्यादा लोगों के पास में जा रहे हैं, नेचुरली आपको ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस आएगा। एक बात बताता हूँ, 10 लोगों के पास में जाके अगर इनके 5 काम बन जाते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि 25 लोगों के पास में जाके आपके 7 काम बन सकते हैं, इनसे ज़्यादा काम बन सकते हैं। तो यंग होना ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? आप इसको पोटेंशियल में कन्वर्ट कीजिए। ये तो यंग होना तो आपका पोटेंशियल है, कितनी अच्छी बात है कि आप यंग हो। ये एक्सपीरियंस लोग जो है ये बूढ़े हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है, थके हुए हैं। अब मैं उनके आगे अपनी एनर्जी लेवल जो है वो दिखाता हूं उनको, और ये 5 लोगों के पास में जा रहे हैं तो मैं 10 लोगों के पास में जाता हूं, बराबर है। सिमिलरली अब इसी को हम उल्टा कर लेते हैं। देखो कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती है। अब समझो यंग लोगों के पास में बहुत जिनकी उम्र बहुत कम है, 30 से नीचे की उम्र में, और इनके पास में किसी 40 से 45 के एज के व्यक्ति को अगर वही काम दे दिया जाए कि आपको भी इनके साथ में काम करना है, अब उल्टा हो जाएगा क्या? आपको लगता है कि जैसे मेरी तो यार मैं उम्र जरा ज़्यादा हो गई है, 40-45 की उम्र है, ये 25-30 वालों के साथ में कैसे काम कर सकता हूँ? बस उल्टा सोचना है आपको एक ही करना है, दिल का फियर जो है उसको कन्वर्ट करना है एज अ पोटेंशियल। 40-45 की उम्र है, आप बिल्कुल ये बताइए कि ये लड़के जो है ये कल के लड़के हैं, इनको क्या समझता है? मेरे बाल क्या ऐसे ही सफ़ेद हुए हैं? ये मेरे बाल जो सफ़ेद हुए ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड ओवर बाय वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स 20 ईयर्स। 10-20 साल का मैंने काम किया है, उसके बाद ही ये एक्सपीरियंस से बाल सफ़ेद हुए हैं। अब इनको क्या मालूम एक्सपीरियंस होके जाते होंगे ये ज़्यादा जगह पर, लेकिन एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, जाके वापस आएंगे और क्या करेंगे, और मैं जिसके भी पास जाऊंगा बस अपना काम कर लूँगा। हो गया ना आपका? जो भी आपका दिल में डर था उसको आपने पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए मेरा एज जो है, बढ़ा हुआ जो एज है, दैट इज़ माई पोटेंशियल, वो मेरी ताकत है। इसके भरोसे ही मैं आगे जाने वाला। और ऐसा पोटेंशियल जिसको मालूम पड़ता है ना दोस्तों, वही करियर बनाता है। आपको भी बताता हूँ, आप में जो पोटेंशियल है वो आपको मालूम रहना ही चाहिए। IAS ऑफिसर, जिसको मैंने क्या बोला था, वन हू नोज एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी है जिसको, और कुछ चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी, दैट इज़ एन IAS ऑफिसर। इसी तरह आपको ऐसे ही काम करना है, अपना दिमाग में अपना पर्पस क्लियर चाहिए, राइट। तो पोटेंशियल अब कैसा भी ले लीजिए। अब और यंग का हमने देखा, आपको मैंने बताया कि ओल्ड अगर आपका एज है तो उसको आपने पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप लेडी हो, बराबर महिला हो आप, और आपको इस बात का डर है कि मैं यहाँ कैसे जाऊँगी, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, तो आप एक कोई भी अच्छी सी मैगजीन ले लीजिए। कोई भी अच्छी सी मैगजीन लेके बस उसके कहीं ना कहीं आपको ये पता चलता है, जैसे ही आप मैगजीन के पन्ने खोलते हो, हर जगह पर आपको लेडीज़ ने किए हुए अच्छे अच्छे काम दिखते हैं। एक भी काम मुझे ऐसा बताइए, राइट फ्रॉम एस्ट्रोनॉट या रेलवे चलाने तक, ऐसा कोई भी एक काम है कि जो लेडीज़ नहीं करती है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप लेक्चरर हो, आप प्रोफेसर हो, आप ट्रक चलाती हो, आप रेलवे चलाती हो, आप विमान चलाती हो, आप क्या नहीं करती हो आप। अब ये सब लेडीज जो है ये काम करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे क्या हो गया? दूसरी तो बात यह है कि लेडीज़ का तो ऐसा रहता है कि उसको कहीं पर भी जाने का परमिशन है। किसी भी घर में अगर जाती है तो लेडीज़ है तो अंदर आने देते हैं। अगर आपके साथ लेडीज़ के बजाय अगर जेंट्स रहता है, आदमी अगर जाता है, तो दरवाजे पर ही पहले आपको खड़ा करते हैं। लेडीज़ को वो प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, किसी के भी साथ मिल सकते हो, आपका जो पॉइंट है वो आप कन्वे कर सकते हो, तो आपका काम तो बड़ा आसानी से बन सकता है। अब मुझे बताइए कि फिर कहाँ है प्रॉब्लम?
पोटेंशियल आपके पास में है, आप अननेसेसरी उसे फियर समझ रही है या समझ रहे हो, तो दोस्तों ज़रूरी यह है कि कोई भी हैंडीकैप नहीं है। आप में जो कुछ भी मौजूद है, उसको जो डर है, उस डर को आपको क्या करना है, आपका पोटेंशियल करके कन्वर्ट करना है। अब देखिए, कोई भी चीज़, आपके जितने स्पीकर्स आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुना है, लेकिन हर स्पीकर से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगर मैं ये बताता हूँ कि आईएएस, अभी वो हमारा सब्जेक्ट है नहीं कि आईएएस की एग्ज़ाम क्लियर करना है, इसके लिए आपका मेंटल सेटअप, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मेंटल सेटअप हमारा किस तरह से चेंज होने का होना। कल भी हमने वही बात किया, आज भी हम वही बात कर रहे हैं। मेंटल सेटअप हमारा चेंज होना है। मैंने अगर आपको इतना बोल दिया कि सेटअप चेंज कर लो, सेटअप चेंज कर लो, आप बोलोगे सर सेटअप चेंज कर लो, ये बात ठीक है, लेकिन कैसे करें? जैसे पोटेंशियल है कि भाई यार अपना पोटेंशियल ढूंढो। अब आप बोलेंगे सर अब नहीं समझ में आ रहा, हमारे पेरेंट्स नहीं समझा सकते, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें? तो जब तक कोई स्पीकर कैसे करे ये बताता नहीं है, तब तक वो एड्रेस में कोई मीनिंग नहीं है। तो दोस्तों, अपना पोटेंशियल किस तरह से ढूंढना है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, ताकि आप अपना पोटेंशियल ढूंढ सको और आपको मालूम पड़े कि आपका पोटेंशियल क्या है। अब देखो, पोटेंशियल अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप से मैं जो बोलता हूं वो सवाल आप केयरफुली करो और उसके जो जवाब है वो कैंडिडली ढूंढो। मतलब अपने आप से बिल्कुल झूठ मत बोलो, सच बोलो और उसके जवाब ढूंढो। और एट द एंड ऑफ ये 5-6 सवाल जो है मेरे, वो सवाल अगर आप उसके सही जवाब दे दोगे तो आपका पोटेंशियल क्या है ये आपको 100% मालूम पड़ जाएगा। राइट? अब देखिए कैसे। पहला सवाल अपने आप से पूछो, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि जो मुझे करना सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश में बताऊं, विच इज द सोल एक्टिविटी आई लाइक द मोस्ट डूइंग इन माई लाइफ। आपकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ भी हो सकती है। आप पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी एक्टिविटी है जो मुझे करना सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है। देखिए, अब इसका जवाब ढूंढिए। ठीक है, इसका जवाब आपने ढूंढ लिया। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सवाल अपने आप से कर लीजिए। दोस्तों, अगर जरूरी पड़े तो ये आप जो मेरा सवाल है ये आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सवाल, क्या ये ऐसी एक्टिविटी है जो मैं दूसरों से अच्छा कर सकता हूं? मुझे ये काम, पहले तो सवाल कि ऐसी कौन सी चीज जो मैं करना चाहता हूं। दूसरी बात, क्या ये चीज जो मैं करना चाहता हूं या मैं करता हूं, ये मैं दूसरों से अच्छा कर लेता हूं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अदरवाइज सभी लोग जो कर रहे हैं वही अपने को करना है, तो उसमें क्या मतलब है? करियर ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए नहीं है। ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए तो जॉब्स पड़े हैं ना, जॉब्स कर लेते हैं, लेकिन करियर ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे लोगों से आप वो अलग कर सकते हो क्या? ये पहले अपने आप को सवाल करो, उसका जवाब क्या है वो ढूंढो। तीसरा सवाल, क्या इसमें ये जो मैं पहली बात, मुझे क्या पसंद है, दूसरा क्या मैं दूसरों से अच्छा कर सकता हूं, तीसरा मेरा इसमें बहुत देर तक इंटरेस्ट रह सकता है, क्या मैं ये चीज बहुत साल तक, बहुत दिनों तक कर पाऊंगा? ये सवाल कीजिए। अब जब इसका जवाब आपको हाँ मिल जाता है तो बस। अब कभी भी क्या हो जाता है कि आप बच्चे बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, सवाल पूछिए कि आप इतना अच्छा गाना गा लेते हो तो क्या आपको बहुत गाना पसंद है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप गाना दूसरों से अच्छा गा लेते हो? इसका भी जवाब अगर हाँ है तो तीसरा सवाल पूछिए, क्या मैं गाना गाने का काम जो है वो बहुत सालों तक कर पाऊंगा? क्योंकि जैसे जैसे आप रेगुलरिटी उसमें लाओगे, रोज रोज करोगे, तो क्या होगा, उसमें परफेक्शन आते जाएगा। जैसे आर्ट फॉर्म है गाने के बारे में, जैसे जितना ज़्यादा रियाज करोगे उतना परफेक्शन आता। दोस्तों, ये तो गाने के बारे में, अदरवाइज भी आप जो भी काम करोगे, अब एज एन आईएएस आप जो काम करोगे वो भी इनिशियली आपको समझेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हम लोग जो एप्टीट्यूड की बात करेंगे इसके बाद में, और अभी ये पोटेंशियल की बात करते हैं। दोस्तों, आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है ना,
वो ट्रेनिंग भी क्या है, आईएएस ऑफिसर्स को जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं उसमें आपका एप्टीट्यूड डेवलप किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आप बस रूल करने के लिए बस आपका जन्म हुआ है। आपका पर्पस ही ये है कि आप बस एडमिनिस्टर करो, सबको एग्जीक्यूट करना सीखो, किस तरह से काम करते। इसलिए फिर क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कि आईएएस ऑफिसर को अगर आप कोई भी ऐसी असाइनमेंट दे दो, हर बार ये जरूरी नहीं है कि आपको कलेक्टर ही बनाया जाएगा, दूसरी भी असाइनमेंट आपको दे देते हो और वहां पर भी आईएएस ऑफिसर का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? तो इसलिए कि एक बार उसको समझाया जाता है कि ये एप्टीट्यूड है, ये आपका पोटेंशियल है, बस इसी को इनकैश करो। फियर तो दिल में रहती नहीं है। जैसा मैंने बोला, छोटे हैं तो वो भी पोटेंशियल, आपकी उम्र ज्यादा है तो भी पोटेंशियल, आप गर्ल्स है तो भी पोटेंशियल, तो उनको बताया जाता है। आप सिटी कॉर्पोरेशन के एमडी हो तो भी पोटेंशियल, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीईओ बना दिया जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमिश्नर बना दिया जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, जेडपी के आपको प्रेसिडेंट बनाया जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं, या कलेक्टर बना दिया जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी बना दिया जाए, क्योंकि मालूम हो गया है कि हर चीज को पोटेंशियल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आईएएस ऑफिसर जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि सीड कॉर्पोरेशन का मुझे एमडी बना दिया है, इससे पहले तो कभी सीड कॉर्पोरेशन में कोई काम नहीं किया, आई वॉज कलेक्टर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मालूम है आपको कि ये भी चीज है, मैं इसको सीख ही लूंगा, ठीक है। अब ये 3 चीजें आपने सीख लिया। पहले, मैं गाना जो गाता हूं वो मुझे पसंद है क्या, दूसरा, दूसरों से अच्छा गाता हूं क्या, और तीसरा, क्या मैं इसे परमानेंटली ज्यादा दिन तक, ज्यादा सालों तक गा पाऊंगा क्या। अब चौथा सवाल अपने आप से कीजिए दोस्तों। ये 5-6 सवाल अगर आप अपने आप से करते हो और उसके जवाब मिलते हैं, समझ लो आपने अपना पोटेंशियल पा लिया है, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। दूसरा, अब चौथा सवाल जो है, कैन आई मेक अ प्रोफेशन और कैन आई मेक अ करियर आउट ऑफ इट। ये जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जो मैं कई सालों तक करने वाला हूं, इससे मेरा प्रोफेशन बनने वाला, इससे मेरा करियर मैं बना सकता हूं। जवाब लीजिए। अगर इसका जवाब हाँ है, नो प्रॉब्लम, मैं हाँ या ना का जवाब नहीं चाहता हूं। आप अपने आप को ये सवाल कीजिए, ठीक है। और एक बात, आखिरी का सवाल है ये अपने आप से पूछिए कि ये काम करते वक्त मेरा एनर्जी का लेवल ऑलवेज हाई रहेगा क्या। ये काम करते वक्त मेरा एनर्जी लेवल जो है, जो मैं काम करूंगा वो हाई रहेगा क्या। अब इसका जवाब तो नेचुरली हाँ ही आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके पसंद की चीज़ कर रहे हो, आप दूसरों से अच्छा कर रहे हो, आप बहुत दिनों तक कर सकते हो उसे, आप उसमें से करियर बनाने वाले हो आपका, तो फिर नेचुरली उसके लिए एनर्जी जो है आपकी हाई रहने ही वाली है। अब ऐसा ये 5 सवाल आप अपने आप को कीजिए, और ये 5 सवाल के जवाब अगर आपको हाँ मिलते हैं, उसी चीज़ को आपका पोटेंशियल समझिए। अब आप बात ध्यान में आई, मैंने आपको ये नहीं बोला कि सिर्फ पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल किस तरह से अपना है, आप में कौन सा पोटेंशियल है वो किस तरह से ढूंढना, वो भी आपको एक मैंने मेजर्स बताए हैं, आपको एक प्रोसेस बताई है। बस उस प्रोसेस को फॉलो, कौन सा पोटेंशियल है वो, और उस पोटेंशियल को अगर आप फॉलो करते हो तो यू विल बी एबल टू मेक अ वंडरफुल करियर। दोस्तों, हमने अभी तक क्या देखा कि 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हमने बात किया कि जिससे आपके करियर पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। एक आपके पेरेंट्स, दूसरा आपका पोटेंशियल, अब तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 3 चीजों के भरोसे आपका करियर होता है या बनता है या बिगड़ता है। ये बात ध्यान में रखिए, मतलब इनकी तरफ आप ध्यान दोगे तो करियर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब द ऑल इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एप्टीट्यूड। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड का मतलब है वो कोर इंटरेस्ट, एक बच्चे में, पर्टिकुलरली एक बच्चे में ऐसा कोर इंटरेस्ट है, अंदर से उसको कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत बार आपको क्या हो जाता है, किसी के कंपनी में रहने से कोई चीज़ पसंद आने लगती है, लेकिन बच्चे को अंदर से कोई चीज़ अगर पसंद आ रही है दोस्तों, कोई स्पेसिफिक स्किल है कि जो बाकी लोगों के पास में बिल्कुल ही नहीं है,
और वो उसके पास ही है, आजकल के मॉडर्न टर्म्स में उसको एप्टीट्यूड कहते हैं। अब आप देखिए, आजकल तो हमारे जो बच्चे हैं 10th पास हो गए कि करियर काउंसलर्स के पास में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, कुछ सेट ऑफ पेपर्स रहते हैं, वो सेट ऑफ पेपर्स को आप फॉलो करते हो, बताया जाता है आपको कुछ क्वेश्चनर्स है, उसके जवाब देना है, और एट द एंड ऑफ वो उसका जो एट द एंड ऑफ द टेस्ट वो आपको आपके मार्क्स बताता है और बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका एप्टीट्यूड का ये आपका एप्टीट्यूड है, और इसके हिसाब से आपने ये कोर्सेज करने को होना। अब ये कितना सही है कितना गलत है, जिसका उसको मालूम है, हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है, आपको आपका एप्टीट्यूड अगर मालूम पड़ता है और उसके बाद में आप करियर कोई करते हैं, तो दोस्तों आपके करियर में फेल होने के चांसेस मिनिमम है, बिल्कुल ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये एप्टीट्यूड सर ये बीच में कैसा कर लाया आपने, ये क्या है एप्टीट्यूड? अभी एप्टीट्यूड के कंसेप्ट मैं आपको बराबर समझाता हूँ। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में फ्रांस की बात है ये, आपको एक बराबर कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्या होता है ये एप्टीट्यूड। तो फ्रांस में ऐसा है कि पेरिस उसकी कैपिटल सिटी है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि महाराष्ट्र में मुंबई और पूना ये दो ऐसी सिटीज़ है जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र में के काम करने के लिए वहीं जाते हैं, बराबर। तो उसी तरह से वहाँ फ्रांस में क्या होता था कि पेरिस तो खैर ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी में से एक है, तो पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है। अब उस समय क्या हुआ था कि लोगों को पेरिस के बारे में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि आजू बाजू के एरिया के आजू बाजू के स्टेट्स के जो लोग हैं वो इतने पेरिस में आना चालू हो गए कि बस लिमिट नहीं है उसकी। अब हो ये गया कि 1-2 महीने 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल जैसे ही हो गए हैं, तो पेरिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी उनको फिक्र होने लग गई कि पेरिस में अगर इतने ज़्यादा लोग आने लग गए आजू बाजू के एरिया से, तो इतने लोगों के लिए हम कैसी बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा मैनेज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है इतना। अब फिर क्या किया जाए? तो उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी वहाँ पर उनका मीटिंग हुआ। अब वो मीटिंग में उन्होंने सोचा कि अब इन लोगों को किस तरह से रोका जाए, वरना इससे तो पेरिस पूरा भर जाएगा लोगों से, और इन लोगों के अरेंजमेंट फिर बाकी हम कैसा करेंगे। अब फिर उसमें वो जो उनकी कमेटी थी वहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसमें एक जॉन ट्रेसी करके हमारा एक लड़का था, एक बहुत ब्रिलियंट आदमी था, बोलेंगे उसको कि वो एडमिनिस्ट्रेटर था। अब वो जॉन ट्रेसी के दिमाग में एक बहुत सुंदर आइडिया आई। तो जॉन ट्रेसी ने एक आइडिया बताई सबको कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जितने लोग अभी पेरिस में आ गए हैं वो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद में पेरिस में आने की जिनकी भी इच्छा है, पहले तो पेरिस की सभी बाउंड्रीज जो है वो बंद कर ले, ठीक है, ना अंदर किसी को आने मत दो। लेकिन इसके बाद में जो जो लोगों को अंदर पेरिस में आना है उनसे पहले एक कंडीशन दे। कंडीशन क्या है? आप उनसे ये पूछिए कि आप में ऐसा कौन सा स्किल है कि जिसके लिए हम आपको पेरिस जैसी इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर आने दें। अब लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा कि ऐसा क्यों? बोले इसकी वजह से ये हो जाएगा कि पेरिस में आने वाले आम लोग कम हो जाएंगे, और जिनके पास में कोई ना कोई हुनर मौजूद है वही लोग पेरिस में आएंगे। अब ये जॉन ट्रेसी का आइडिया सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, चालू हो गया काम, सब बाउंड्रीज बंद कर दिए और जो बना दिया जो कोई 2-4 गेट्स, और वो गेट्स में लोग बैठ गए, और जिसको भी अंदर आना है आपसे पूछ लेते थे क्या कर रहे हो, वो बोलता था कि मैं बहुत अच्छा कारपेंटर का काम कर सकता हूँ, आ जाओ अंदर, मैं अच्छा गा सकता हूँ, आ जाओ अंदर, मुझे और कोई 2-4 अपने अपने हुनर है, कोई मैं बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैं बहुत अच्छा जो भी, मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, मैं बहुत अच्छा मतलब स्पोर्ट्समैन हूँ, आ जाओ अंदर। तो जिन जिन में अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद है उनको ही पेरिस में एंट्री चालू हो गई, और इसकी वजह से पेरिस में आने वाला जो ह्यूज इन्फ्लक्स है लोगों का वो बंद हो गया, वो कम कर लिया, उसे कंट्रोल में लाया गया। लेकिन ये जो आइडिया है कि आप में क्या मौजूद है वो बताइए और उसके बाद में अंदर आइए,
ये जो कंसेप्ट है इसको बाद में नाम मिला एप्टीट्यूड का। इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे जॉन ट्रेसी को जाता है, और जिसकी वजह से ये एप्टीट्यूड आज पूरे दुनिया भर में आ गया है। अभी सभी लोग जानते हैं कि क्या एप्टीट्यूड है और क्या नहीं है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये आपको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आज आपको ये कंसेप्ट भी समझाया। अब लेकिन एप्टीट्यूड में क्या है, जॉन ट्रेसी ने बाद में थोड़ा उस पर और भी रिसर्च किया। उसके बाद में उसने एक 7-8 प्रकार के एप्टीट्यूड बता दिए, फिक्स एप्टीट्यूड, कि ये एप्टीट्यूड अगर बच्चों में अगर आपको पाए जाते हैं तो बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन है और उसके हिसाब से ही उनको करियर दिया जाए। अब मुझे बताइए, इस तरह से है तो क्यों नहीं आप ये कर सकते हो। और दोस्तों, मैं अभी बीच में मतलब ये जो हमारा एप्टीट्यूड की बात चल रही है उसके बीच में ही मैं थोड़ा सा आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम बुक्स की बात कर रहे थे तो आपको ये बताता हूँ कि एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में भी बहुत नई बुक्स में बहुत सारी इंक्वायरीज आप कीजिए, नए बुक्स आप पढ़िए, उसमें भी कैसे कैसे सक्सेसफुल लोगों ने अपने एप्टीट्यूड ढूंढे और उस वजह से बड़े बड़े करियर किए, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा। अब एप्टीट्यूड कौन से जॉन ट्रेसी ने बनाए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एप्टीट्यूड जॉन ट्रेसी ने बताया था एप्टीट्यूड फॉर नंबर्स। एप्टीट्यूड फॉर नंबर्स का मतलब है बचपन से ही ऐसे बच्चों है कि जैसे बच्चों में अगर आपको ये एप्टीट्यूड पाया जाता है कि उसको नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट है। हम ऐसे बच्चे देखते हैं कि जिनको मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पूछें मत। जब भी किसी उनको पूछा जाता है कि क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, तो बोलता मैथ्स। बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे लैंग्वेजेस वगैरह हो गई तो ही सिंपली हेट्स लैंग्वेजेस, लेकिन मैथ्स का नाम आया कि एकदम चेहरा खिल जाता है। अब ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो है, अगर हम उनको मैथ्स के लिए जो ज़रूरी है या नंबर से रिलेटेड जो करियर है वो अगर हम उनको नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है। अब ये पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि देखें कि अपने बच्चे को काय में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट है प्लीज़ वहाँ उसको जाने। अब नंबर्स में इंटरेस्ट है और आप समझो डॉक्टर्स है, आप ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर बना रहे हो। डॉक्टर्स बनने के लिए मैथमेटिक्स अच्छा रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको ये समझने को होना, बराबर है ना। अब डॉक्टर्स के लिए आपको बाकी एस्पेक्ट रहना ज़रूरी है, वो डॉक्टर्स के बारे में भी क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप अपने बच्चे को बाकी और भी तो अच्छे करियर्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स अच्छा रहना ज़रूरी है। आप उसको इंजीनियरिंग के लिए बताइए कि आप इंजीनियर करके अच्छा करियर करें। आंकड़ों से खेलने वाले लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे करियर मैं बताता हूं कि आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्रज्ञ जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हो, इंजीनियरिंग आप फॉलो कर सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। एक इंश्योरेंस की फील्ड में एक एक्चुअरीज करके एक करियर है, वो भी जो लोग हैं वो दे आर सपोज टू बी द मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की आंख और कान होते हैं ये लोग। इंश्योरेंस कंपनी जो नए नए प्लान निकालती है ये काम उनका होता है, एक्चुअरीज का होता है, और दे आर सपोज टू बी मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अगर मास्टर्स है आपके बच्चे तो उनको एक्चुअरीज बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाइए, इंजीनियर्स बनाइए, इकोनॉमिस्ट बनाइए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं। इज दैट क्लियर? तो एप्टीट्यूड फॉर नंबर्स, ये पहला एप्टीट्यूड आप ध्यान में रखिए। और जिनको नंबर्स में इंटरेस्ट है, जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, उसको वहीं जाने दो दोस्तों जहां जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा भी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज वर्सेटैलिटी जिसको हम बोलते हैं। ऐसे हमने कई बच्चे देखे हैं बचपन से ही जिनको इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट है कि क्या बताएं। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की उम्र में ये बच्चे बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। मतलब 10 साल की उम्र में आप देखोगे कि कई बच्चों ने तो सुंदर सुंदर कविताएं की हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स लिखे हैं। अब ऐसे रोज रोज या ऑर्डिनरी लोगों में ये पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान में। ये यूनिक स्किल है, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई भी अच्छे अच्छी पोएम्स लिखे, अच्छे अच्छे गीत लिखे। नहीं,
इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल दोस्तों, ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। लैंग्वेज से रिलेटेड इस तरह का जो यूसेज है ये बहुत एक्सेप्शनल है। कोई भी बच्चा उठ के कोई किताब थोड़ी लिखने वाला है। अब जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताबें लिखी है, बहुत अच्छे ऑर्डिनरी गीत लिखे हैं, वो जो मतलब लैंग्वेज वर्सेटैलिटी जिसको हम कहते हैं, ऐसे बच्चों को उधर ही जाने देना चाहिए। आप ये बात ध्यान में रखिए। ऐसे बच्चों के लिए क्या करेंगे? जिनको लैंग्वेज वर्सेटैलिटी है उनको आप टीचर्स बनाइए, आप उनको प्रोफेसर्स बनाइए, आप उनको इंटरप्रीटर्स बनाइए। इंटरप्रीटर्स का मतलब जानते हो ना? ऐसे दो लोगों जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, उनको एक दूसरे की भाषा के बारे में बताना, ये काम जिसका होता है उसको हम इंटरप्रीटर कहते हैं। जैसे अभी चीन के प्रेसिडेंट अगर भारत में आ जाते हैं और नरेंद्र मोदी और उनके बीच में जो बात होती है, वो एक दूसरे को जो बताने का काम है वो इंटरप्रीटर करता है। अब ऐसे लोग जिनको भाषा में बहुत इंटरेस्ट है, ये लोग ये काम बड़ा ही आसानी से कर लेते हैं। ये लोग बहुत सुंदर सुंदर किताबें लिखते हैं, जैसे जिनको मैं तो इनको लिटरेरी साइंटिस्ट कहता हूँ, कि साइंस में ही साइंटिस्ट नहीं हो सकते ना दोस्तों। ये लोग वो है कि जो लिटरेचर में नई नई चीज़ें ढूंढ के निकालते हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर का लीजिए। विलियम शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है, खैर वो कितने बड़े राइटर है, कितने बड़े ड्रामेटिस्ट है, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन विलियम शेक्सपियर की वजह से 1400 वर्ड किसको मिले हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को मिले हैं। 1400 वर्ड्स विलियम शेक्सपियर की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को मिले हैं। उन्होंने अपने जो वर्ड है उनका निजात किया है। ये उनके अपने वर्ड्स है जो बाद में इंग्लिश लैंग्वेज ने एक्सेप्ट किए और आज दे आर बीइंग यूज्ड। ये क्या है? ये साइंटिस्ट नहीं है तो क्या है? लिटरेरी साइंटिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको अपने में ये एप्टीट्यूड है, ये मालूम था। इसलिए आप उनको प्रोफेसर्स बनाइए, इंटरप्रीटर्स बनाइए, राइटर्स बनाइए, ट्रेनर्स बनाइए, एंकर्स बनाइए। ये बहुत ही एक्सलेंट काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड उनमें ये एप्टीट्यूड है। अब ये एप्टीट्यूड वाले को तुम कुछ और ही बनाओगे, क्या मीनिंग है उसमें? और एक बात, ये जिनके पास में एप्टीट्यूड है वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करियर कर सकते हैं। वो इसलिए कि लैंग्वेज पे आपकी कमांड है, आप कोई भी बात बड़ी आसानी से दूसरों को समझा सकते हो। पॉलिटिक्स में ज़रूरत ही क्या है? यही चीज़ की ज़रूरत है कि आप आसानी से आपकी बात ग्रुप को समझाएं, ग्रुप की बात आप समझिए और आपकी बात ग्रुप को समझाइए। इससे बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती। तो ये लोग जो है बाकी चीज़ों में तो करियर कर ही सकते हैं, लेकिन अगर इनकी इच्छा रही तो पॉलिटिक्स में भी करियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको लैंग्वेज में कहते हैं कि जिनको लैंग्वेज का एप्टीट्यूड है, उन्हें ये करियर अगर आप देते हो तो बहुत अच्छे। ये करियर करने में आसानी। आज हम लोग किस बात पे बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जॉब या करियर। अगर आपको करियर करना है तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए ना, एक और करियर है जिसको हम आर्टिस्टिक प्लेजर कहते हैं। आर्टिस्टिक प्लेजर मतलब पहले क्या होता था हिंदुस्तान में, जैसे कोई गाना गाना है, डांस करना है, पेंटिंग है। म्यूज़िक के दो पार्ट है, जैसे वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, मतलब गाना गाना है और इंस्ट्रूमेंट बजाना है। ये सब चीज़ें जो है ये फीमेल लोग ही करते थे। लेडीज़ की तरफ ही ऐसा लगता था कि नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ये लेडीज़ के। लेकिन अभी वो सब बदल गया है दोस्तों। अभी लेडीज़ रहने दो या जेंट्स रहने दो, बच्चों में अगर ये चीज़ है तो आप उनको बिल्कुल इनकरेज करो। क्या आपको लगता है कि एक लिरिसिस्ट बनना बहुत आसान बात है? कोई भी गाना अच्छा गाना कोई मजाक की बात है? M.F. हुसैन जैसे पेंटिंग करना कोई आसान की बात है? अरिजीत सिंह जैसा गाना गाना किसी के लिए पॉसिबल है? A.R. रहमान जैसा म्यूज़िक देना किसी के लिए पॉसिबल है? नहीं है ना। डांस करने के लिए हमने देखे हैं माइकल जैक्सन जैसे लोग हैं। अब ये सब वो लोग हैं कि जिनको अपना एप्टीट्यूड जो है वो आर्टिस्टिक प्लेजर के लिए है, ये मालूम है। अब उसी को इनकैश किया तो इतने बड़े बन गए हैं। पहले ये सब बातें और थी कि ये सब काम था ये गर्ल्स। अब जैसे शेफ का काम है, हम लोग समझते हैं कि ये सब जो काम था कि सब लेडीज़ गर्ल्स का काम है खाना बनाना। अभी उल्टा हो गया है। सभी लीडिंग होटल्स में कौन काम करते हैं? लेडीज़ काम नहीं करती है। सभी मेंस जो है, सभी एग्जीक्यूटिव शेफ जो है वो सब मेल है, फीमेल नहीं है। तो दोस्तों, ये पहले जितने भी काम थे, ये दिस इज ऑल ऑन आर्टिस्टिक फॉर्म्स है। ये सब आर्टिस्टिक फॉर्म्स है। आप अगर उसमें अपना इंटरेस्ट पहले से अगर आप जानते हो तो जाइए आगे। बहुत बहुत
करियर कर सकते हो। और बहुत ही एक्सेप्शनल लोगों के पास में ये क्वालिटीज़ होती है। कोई भी लिरिक्स नहीं बनेगा, मैंने बताया आपको, कोई भी म्यूज़िक कंपोज नहीं कर सकता। दोस्तों, आप किसी को भी पूछ